देखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अ वायर ऑन रेजिस्टेंस। तार को खींचने पर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा रो एल अपॉन ए। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तार को खींचने पर वॉल्यूम कह सकते हैं, या मास डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वी कैन राइट एज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। मतलब लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो पहले एरिया A1 है, लेंथ L1 है, बाद में एरिया A2 है, लेंथ L2 है। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। तो पहले खींचने से पहले तार का रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ L1 है, एरिया A1 है। खींचने के बाद तार का रेजिस्टेंस लेंथ L2 हो गई, रेजिस्टेंस R2 हो गया और एरिया A2 हो गया। तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है L1 अपॉन L2 A2 बाई A1। तो A2 बाई A1 जो है वो L1 बाई L2 आ गया इंटू L1 बाई L2। तो फॉर्मूला बन गया L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। बट वी नो दैट L1 अपॉन L2 इज ऑल्सो इक्वल टू A2 बाई A1। तो A2 बाई A1 का स्क्वायर। तो A2 होता है, एरिया होता है पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। तो रेडियस के संग बेटा ये रिलेशन आ गई, लेंथ के संग ये रिलेशन आ गई, और अगर लेंथ और एरिया दोनों दे रखे हो तो ये रिलेशन आ गई। तो इन रिलेशनों में से कोई भी रिलेशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये फॉर्मूले जब भी लगते हैं ओनली ऑन स्ट्रेचिंग। ओनली ऑन स्ट्रेचिंग वाला सवाल हो या फिर मेल्टिंग वाला सवाल हो, एक वायर को मेल्ट करके दूसरी वायर बना ली जाए, तब भी ये कंसेप्ट लग जाता है, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस। A wire has a resistance, a wire has a resistance 10 ohm. It is stretched such that length become twice. Find new resistance. तो स्ट्रेच है तो डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। तो R1 पहले 10 ओम है, R2 हमें निकालना है, लेंथ पहले L है बाद में 2L है। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, R2 की वैल्यू आ गई 40 ओम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A wire is stretched such that
such that length increases by 20%. Length increases by 20%. Find percentage change in resistance. Find percentage change in resistance. तो बेटा बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन भी। पहले लेंथ 20% हो गई, यानी कि 20% लेंथ बढ़ गई। तो पहले लेंथ L1 है, उसका 20% बढ़ा लिया, तो नई लेंथ जो आ गई बेटा वो आ गई 1.2 L1। अब हमें पहले रेजिस्टेंस R1 है, बाद में रेजिस्टेंस R2 है। पहले लेंथ L1 है, बाद में लेंथ L2 है, उसका स्क्वायर स्ट्रेच किया है, तो L1 अपॉन 1.2 L1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 आ जाएगा 1.44 R1। अब परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, कितनी परसेंट लेंथ इंक्रीज हो गई? तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। 1.44 R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 44%। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और इन पे बैटरी लगी है। तो जो करंट R1 में जाएगा वही R2 में जाएगा, वही R3 में जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज करंट इज सेम थ्रू ऑल रेजिस्टेंस। सीरीज में करंट सेम होता है सब रेजिस्टेंस में से। तो इस पे वोल्टेज V1 आ गया, इस पे वोल्टेज V2 आ गया, इस पे वोल्टेज V3 आ गया और नेट वोल्टेज V है। तो टोटल वोल्टेज जो है 3 में डिवाइड हो गया है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और I करंट है जो इसमें से जा रहा है। तो V कैन बी रिटन एज IR। V1 को ले सकते हैं IR1, V2 को ले सकते हैं IR2 और V3 को ले सकते हैं IR3। तो R जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक बात और बता दूँ, हमने V1 लिया है IR1, V2 लिया है IR2, V3 लिया है IR3। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ V1 इज टू V2 इज टू V3, R1 इज टू R2 इज टू R3, यानी सीरीज में जो वोल्टेज डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। मींस मोर रेजिस्टेंस मींस मोर वोल्टेज। सीरीज सर्किट में जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उस पर ज़्यादा वोल्टेज भी आता है। ये काम आ सकती है बात आगे। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, वोल्टेज V लगे हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका ये है, इन सब के पॉइंट्स एक संग कनेक्टेड है, इन सब के पॉइंट्स एक संग कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में हो गया कॉम्बिनेशन। पैरेलल में इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम
voltage is same across each resistor, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर, लेकिन करंट डिफरेंट होता है। तो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है, नेट करंट I है। तो I जो करंट है वो 3 में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मान लो इन सबका रेजिस्टेंस R है और ये I है टोटल करंट। तो I कैन बी रिटन एज V बाई R। I1 वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 हो गया V बाई R1, I2 हो गया V बाई R2, I3 हो गया V बाई R3। तो 1/R का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट। अब I1 आया था V बाई R1, I2 आया था V बाई R2 और I3 था V बाई R3। तो अगर मैं I1 इस टू I2 इस टू I3 निकालूं तो ये आ जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो करंट डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, करंट डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा।